आज भी शमशान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के रोने की आवाज़ आती और ठंडी हवा के साथ मिलकर कुत्तों की आवाज़ें एक डरावना और रहस्यमय वातावरण बना रही थी। और पूरी तरह नग्न अघोरी बोरमल इंतजार कर रहा था किसी शव के आने का। मन कहीं लग नहीं रहा था, मन में बेचैनी थी कि आगे जाकर क्या होगा। बात है सन 1771 की, ठंड के दिन थे और जगह है रंगपुर। उस समय अखंड भारत में आता था पर अब बांग्लादेश में आता है। क्यों परेशान था अघोरी बोरमल? किस बात की चिंता थी उसे? क्यों वह शव आने का इंतजार कर रहा था? क्या चल रहा था उसके मन में? इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। सन 1575 में मुगल सम्राट के सेनापति राजा मान सिंह और अकबर की सेना ने रंगपुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1686 तक ही यह पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अधीन हो पाया था। उस समय यह इलाका अपने तंत्र मंत्र की साधना, भक्ति भाव और संस्कारों के लिए जाना जाता था। इस इलाके में गिरी संप्रदाय के अघोरी, नागा साधु और मुस्लिम फकीरों की संख्या भी बहुत हुआ करती थी, जो आज भी अपने वैभवशाली इतिहास को बताती है। बाद में रंगपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया। सन 1700 में आए बंगाल के भीषण अकाल ने सभी तरफ हाहाकार मचा दिया था और उस पर अंग्रेज़ों का जुल्म और ज़बरदस्ती कर वसूलने की फितरत। सब लोगों के मन में यही एक सवाल बना हुआ था कि इस कष्ट का अंत कब होगा। और ये चिंता करने वालों में सबसे ऊपर एक नाम था, केना सरकार। वह भी हमेशा इसी चिंता में रहता कि हम लोगों से जो मनमानी लगान वसूल किया जा रहा है उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। और ऊपर से बंगाल का यह अकाल, कहीं से किसी उम्मीद की राह न दिखाई पड़ती कि क्या किया जाए। एक दिन इसी चिंतन में केना सरकार को ध्यान आया कि उनके गुरु अघोरी बोरमल शायद इस समस्या का हल बता सकते हैं। और केना सरकार चल दिया अपने गुरु अघोरी बोरमल से मिलने। और हमेशा जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उस भयंकर शमशान में, और शमशान भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, यह वह जगह थी जहाँ पर दिन में भी जाने में लोगों को डर लगा करता था। और वहीं पर अघोरी बोरमल लगा रहता अपने आराध्य की साधना में। और आज मालूम नहीं, रास्ता एकदम सुनसान था और यह वह समय था जब न कहीं लाइट हुआ करती, सिर्फ मसालों से काम चला करता था। वातावरण में वही डरावनी कुत्तों की रोने की आवाज़ें और हवा की बहुत सरसराती हुई आवाज़ एक डर पैदा कर रही थी। वातावरण कुल मिलाकर इतना भयानक हुआ जा रहा था कि केना सरकार को अंदर ही अंदर डर भी महसूस हो रहा था कि क्या मैं कभी अपने गुरु से दिन में नहीं मिल सकता हूँ। लेकिन अघोरी बोरमल ठहरे मस्त मलंग, पता नहीं दिन में कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यह बात सब लोग जानते थे कि अघोरी बोरमल रात में हमेशा इस शमशान में अपने आराध्य की साधना करने के लिए हमेशा उपस्थित होते हैं। और शमशान का वह डरावना रूप केना सरकार का तो मानो दम ही निकलने वाला था। केना सरकार जब शमशान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तभी वातावरण में एक भयंकर सी गर्जना हुई और यह गर्जना गुरु अघोरी बोरमल की थी। अघोरी बोरमल ने कहा, आओ केना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। केना सरकार अपने मन ही मन में यह सोच रहा था कि क्या गुरु ने मेरे मन की बात जान ली है? क्या वह मेरे आने का कारण जानते हैं या मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है जिसके कारण वह मुझे बुला रहे हैं? वो अपने मन ही मन उलझन में था और ऊपर से शमशान का यह डरावना रूप उसके हाड़ की हड्डियां कपा दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर और थोड़ी देर रुका तो कहीं उसके प्राण न निकल जाएं। मन ही मन केना सरकार ने दृढ़ निश्चय किया और शमशान के अंदर प्रवेश कर गया। और जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक चिता जल रही थी जो लगभग 3-4 घंटे पहले ही जलाई गई थी और उस शव के संबंधी या घर वाले सभी अपने अपने घर जा चुके थे। उस शमशान में ऐसा कोई भी नहीं था, सिर्फ एक शख्स के अलावा। और वहीं पर सामने बैठे थे उसके गुरु बोरमल, चिता के सामने पूरी तरह नग्न अवस्था में बैठे थे और आंखों से लग रहा था मानो अंगारे टपक रहे हों और उनके केश हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो भगवान शिव तांडव कर रहे हों। और चेहरे पर एक अपार अतृप्ति की भावना छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े सवाल का जवाब खोजने में व्यस्त हैं। सरकार ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके हाथों का इशारा पाकर हिम्मत जुटाकर उसने अपने गुरु अघोरी बोरमल से कहा, गुरुजी, मानो लगता है हमारे क्षेत्र को किसी बुरी आत्मा की नज़र लग गई है, या जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में अकाल आया हुआ है। ऊपर से अंग्रेजी लोग मनमानी लगान वसूल कर रहे हैं। हम अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। केना ने कहा, गुरुदेव, मेरा आपसे अनुरोध है,
कृपया इस समस्या का कोई हल निकालें। गुरु बोरमल थोड़ी देर चुपचाप चिता की तरफ देखते रहे और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम इसके लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो? क्या तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो? थोड़ी देर तक केना सरकार को यह बात समझ में नहीं आई। केना कुछ बोला नहीं, बस अपने गुरु अघोरी बोरमल की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद केना ने कहा, गुरुवर, लेकिन मैं यह सब कैसे करूँगा? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं किसी के साथ लड़ सकूं, किसी को वाक युद्ध में भी हरा सकूं। इस पर गुरु बोरमल ने अट्टहास किया तो ऐसा लगा जैसे समय काल रुक सा गया है, सभी प्राणियों की जीवनचर्या रुक सी गई है। अघोरी बोरमल ने कहा, समाज के लिए लड़ना आसान नहीं होता है, इसमें अपने आप का बलिदान देना होता है और इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ शक्तियाँ प्रदान कर सकता हूँ। बाकी आने वाली लड़ाई तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सामाजिक रिश्तों से, सामाजिक ताने बाने से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अगर चाहूँ भी तो मैं तुम्हारी समस्या के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता हूँ, और मैं तुम्हें इतना विश्वास दिलाता हूँ कि तुम इतने सक्षम हो जाओगे और उन व्यक्तियों को अपने साथ खड़ा कर लोगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी लड़ाई झगड़े और युद्ध के बारे में सोचा भी नहीं होगा। गुरु बोरमल की बातें सुनकर केना को थोड़ा सा हौसला आया और उसने कहा, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं यह सिद्धियाँ आपसे लेने के लिए तैयार हूँ। गुरु बोरमल ने कहा, ठीक है, जाओ पास के तालाब से स्नान करके आओ। तुम्हारी सबसे पहली परीक्षा का पड़ाव यहीं से चालू होता है। केना मरता क्या न करता, चल दिया तालाब में स्नान करने। और जब वह तालाब के पास पहुंचा तो ठंड के ख्याल से ही उसके प्राण ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, उसके अंदर का सारा डर जाता रहा, उसका सारा भय खत्म हो गया था और गुरुदेव के चरणों में उसका आदर भाव और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वह तालाब से निकलकर गुरुदेव के पास जाने के लिए वापस हुआ तो उसके मन में एक आत्मविश्वास था और यह उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वह जिन कुत्तों की डरावनी आवाज से उसे डर लग रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जब वह अपने गुरु बोरमल के सामने पहुंचा तो गुरुदेव ने उसे चिता के सामने बैठने के लिए एक आसन दिया और कहा, इस चिता पर ध्यान लगाओ। और अघोरी बोरमल ने कुछ पान सुपारी और चावल के कुछ दाने देकर कहा कि हम अनुष्ठान चालू करते हैं, तुम भयभीत मत होना और कुछ असुरी शक्तियां अगर तुम्हें दिखाई भी दे तो यहाँ से उठकर भागने की कोशिश मत करना। केना के मन में पता नहीं कहाँ से इतना आत्मविश्वास आ गया था। वह बोला, ठीक है गुरुजी। और उसके बाद अघोरी बोरमल ने अपना अनुष्ठान चालू किया और बीच बीच में केना को लगता मानो कोई अदृश्य शक्तियां उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार उसने अपना चित्त, उसने अपना कंट्रोल बनाए रखा और एकाग्रता से उस चिता में ध्यान लगाता रहा। और जब गुरुदेव ने अनुष्ठान पूरा किया तो केना को देखकर लग रहा था जैसे कोई सिद्ध पुरुष हो, चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं थे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त अघोरी बोरमल ने कहा, जाओ साधु सन्यासियों, फकीरों को इकट्ठा करो और उन्हें अपने साथ इस बुरे वक्त में लड़ने के लिए खड़ा करो। केना सरकार ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। इस घटना के बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र व्यवहार में कई बार फकीरों और सन्यासियों के छापे का जिक्र हुआ है। यह छापा उत्तरी बंगाल में पड़ता था। सन 1770 ईस्वी में पड़े बंगाल के भीषण अकाल के कारण हिंदू और मुस्लिम यहाँ वहाँ घूमकर अमीरों तथा सरकारी अधिकारियों के घरों एवं अन्न भंडार को लूट लिया करते थे। यह सन्यासी धार्मिक और भिक्षुक थे, पर मूलतः वह किसान थे जिनकी जमीनें छीन ली गई थी। यह बंगाल और बिहार में 5 से 7 हजार लोगों का दल बनाकर घूमा करते और आक्रमण के लिए गोरिल्ला तकनीक अपनाते थे। आरंभ में यह लोग अमीर व्यक्तियों के अन्न के भंडार को लूटा करते थे, बाद में सरकारी पदाधिकारियों को लूटने लगे और सरकारी खजाने को भी लूटा करते। कभी कभी यह लूटे हुए पैसों को गरीबों में बांट देते थे। समकालीन सरकारी रिकॉर्ड में इस विद्रोह का उल्लेख इस प्रकार है, सन्यासी और फकीर के नाम से जाने वाले डकैतों का एक दल है जो इन इलाकों में अव्यवस्था फैलाए हुए है और तीर्थ यात्रियों के रूप में बंगाल के कुछ हिस्सों में भिक्षा और लूटपाट मचाने का काम करते हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए आसान काम है। यह विद्रोह सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जमींदार के मजदूरों, कृषक तथा शिल्पकारों ने भी भाग लिया। इन सब ने मिलकर कंपनी की कोठियों और कोसों पर आक्रमण किए। यह लोग कंपनी के सैनिकों से बहुत वीरता से लड़े। इस संघर्ष की खासियत यह थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। इन विद्रोह के प्रमुख नेताओं में केना सरकार, दिरजी नारायण और अन्य के नाम उल्लेखनीय है। लेकिन उस दिन अघोरी बोरमल के अनुष्ठान पूरा करने के बाद केना ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसके बाद वह अघोरी कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। वह कहाँ चले गए और क्या हुआ उस अघोरी का,
केना ने अपने जीवित रहते उन्हें काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कभी उन्हें नहीं मिले और यह एक आज भी रहस्य है।